एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा तीसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13, कलंदर घर के अंदर। इस पाठ के द्वारा हम अलग अलग घरों के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम कलंदर के बारे में जानेंगे। कलंदर, यह कौन है? एप्पी, कलंदर एक चूहा था। वह ज्यादा समय तक एक जगह पर नहीं रह पाता था। उसकी इसी आदत की वजह से एक बार वह परेशान हो गया। कलंदर क्यों परेशान हो गया था? तो आओ, कलंदर घर के अंदर इस कहानी के द्वारा हम कलंदर के बारे में जानेंगे। कलंदर नाम का एक बहुत ही नटखट चूहा था। उसने एक पुरानी किताबों की अलमारी में अपना घर बनाया था। वह अलमारी में रखी किताबों को कुतरता और बड़े मज़े से रहता था। एक दिन की बात है, जब वह अलमारी में उछल कूद करते करते थक गया और मायूस होकर एक कोने में बैठ गया और कलंदर मन ही मन कह रहा था, इस घर में रहते रहते मुझे कई साल हो गए। अब यहाँ पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। मुझे अब घर बदल ही लेना चाहिए। कलंदर नए घर की तलाश में निकलता है। सबसे पहले वह अपने दोस्त शेरू के पास जाता है, जो सामने बंगले में ही रहता था। आओ दोस्त, तुम मेरे साथ रहो। कलंदर शेरू को धन्यवाद देता है और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों दिन भर खेलते रहते हैं। खेलते खेलते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता और दोनों थक कर सोफे पर सो जाते हैं। कलंदर नींद में सपना देखता है कि एक बिल्ली उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रही है। डर के मारे कलंदर की नींद खुल जाती है और कलंदर वहाँ से दौड़ लगाता है। कलंदर जब वहाँ से जा रहा था, तभी बाहर पेड़ पर बैठा तोता उससे कहता है, कलंदर, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे घर, तुम मेरे साथ रहो। कलंदर तोते के साथ पेड़ के मीठे फल खाता है और दोनों उछल कूद करते हैं। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। उस रात भी कलंदर ठीक से सो नहीं पाता। उसे जंगली जानवरों के डरावने सपने आते हैं। कलंदर को अब सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही वह वहाँ से चल देता है। परेशान कलंदर इधर उधर भटकते रहता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक नदी मिलती है। नदी में एक झिलमिल मछली रहती है। वह कलंदर को देखती है। अरे कलंदर, तुम यहाँ आओ, तुम मेरे साथ रहो। हम दोनों मिलकर पानी में खूब मजे करेंगे। धन्यवाद झिलमिल। कलंदर को झिलमिल मछली के साथ पानी में रहने में बड़ा मजा आता है। वह पानी में छई छप छई छपाक छई करते हुए वे दिन भर पानी में कूद फांद करते हैं। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। झिलमिल मछली तो गहरी नींद में सो जाती है, पर कलंदर वहाँ भी नहीं रह पाता। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे चारों तरफ पानी, जंगली सांप और बिच्छू दिखते हैं। कलंदर घबराकर वहाँ से भी भाग जाता है। रास्ते में वह अकेला मन ही मन कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कहीं भी क्यों नहीं रह पा रहा हूँ। रास्ते में चलते चलते उसे रंगीली गाय का बाड़ा दिखता है। रंगीली गाय कलंदर को देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है, आओ बेटा कलंदर, तुम मेरे साथ मेरे बाड़े में रहो।
कलंदर रंगीली को धन्यवाद देता है और उसके साथ रहने लगता है। कलंदर 1-2 दिन वहां रहता है, लेकिन वह गोबर की बदबू से परेशान हो जाता है। उसे अपना वही अलमारी वाला घर याद आता है। उसे किताबों की भी याद आती है, जिन्हें वह दिन भर कुतरता रहता है। कलंदर अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है। घर पहुंचकर ही वह चैन की सांस लेता है और कहता है, दुनिया में अपना घर ही सबसे अच्छा होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह जाना कि हमें अपने घर में जो सुख और शांति मिलती है वह और कहीं नहीं मिल सकती है। व्याकरण, अनेकार्थी शब्द। आओ बच्चों, जाने अनेकार्थी शब्दों के बारे में। बच्चों, यह 2 चित्र देखिए। आप इन चित्रों में क्या देख रहे हैं? एक चित्र में अलग अलग प्रकार के खाने के व्यंजन हैं और दूसरे चित्र में वर्णमाला के व्यंजन हैं। हाँ, एकदम सही उत्तर दिया आपने रोहन। बच्चों, यहाँ आपने एक बात पर ध्यान दिया। यहाँ व्यंजन शब्द का 2 बार उपयोग हुआ है, जैसे वर्णमाला के व्यंजन, खाने के व्यंजन, पर दोनों जगह इनका अर्थ अलग अलग है। तो बच्चों, ऐसे कई शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए इसे हम वाक्यों के द्वारा समझते हैं। जैसे चिड़िया के पर छोटे हैं। अमोल दौड़ में भाग लेना चाहता था, पर पैर में चोट लगने के कारण वह दौड़ नहीं पाया। ऊपर दोनों वाक्यों में पर शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहले वाक्य में पर अर्थात पंख, दूसरे वाक्य में पर अर्थात परंतु। बच्चों, नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। हार अर्थात गले में पहनने वाला हार, और एक हार यानी पराजय। अंबर यानी आकाश, और दूसरा अर्थ कपड़ा जो हम पहनते हैं। पत्र पेड़ का पत्ता, और चिट्ठी उत्तर अर्थात जवाब, और उत्तर एक दिशा। मत नहीं कहना, और दूसरा अर्थ वोट। गुरु अर्थात शिक्षक, दूसरा अर्थ भारी। आम एक प्रकार का फल, और दूसरा अर्थ साधारण। गति चाल और वेग। तीर बाण और नदी का किनारा। सोना नींद, और स्वर्ण एक धातु। दल अर्थात समूह तथा पत्ता। भाग दौड़ना तथा एक हिस्सा। तो बच्चों, आज हमने जाना अनेकार्थी शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।